हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी मोहम्मद आफाक खान। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल बाजवा साहब बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात की जद में हैं। स्पेशली पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजीज के हवाले से बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यह खबर अवाम के पास आने के बाद अवाम दो ग्रुप में डिवाइड हो गए। एक ग्रुप का यह कहना है कि यह फौज और सीपेक को बदनाम करने की साजिश है, जबकि दूसरे ग्रुप का यह कहना है कि अगर फौज में कोई भी ऑफिसर इस तरह की करप्शन करता है तो उसको वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस को किया जाता है। याद रहे, जब यह खबर फैली तो बाजवा साहब ने वजीर आजम साहब को अपना इस्तीफा पेश कर दिया, जिसके जवाब में इमरान खान का कहना था कि मैं इस इस्तीफे को नामंजूर करता हूं क्योंकि मैं आसिम बाजवा की जो कारकर्दगी है उससे बिल्कुल मुतमईन हूं। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या वजीर आजम का मुतमईन होना यह काफी है कि भाई वो उन्होंने कोई करप्शन नहीं की है। याद रहे कि पूरी दुनिया में वजीर आजम जो होते हैं वो इस्तीफे को नामंजूर करने का हक रखते हैं, तो यहां पर इमरान खान को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, लेकिन यह सवाल जरूर करना चाहिए कि क्या उनको इस्तीफा नामंजूर करने के बजाय उनको ये नहीं चाहिए था कि कोई इंक्वायरी बिठाते और इसकी खुद इन्वेस्टिगेशन करने की जो है वो ऑर्डर जारी होते। याद रहे कि दूसरी तरफ बाजवा साहब को यह चाहिए था कि वो अपनी रसीदें लेकर कोर्ट जाते और ये कहते कि फलां जर्नलिस्ट ने या फलां वेबसाइट ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की और तमाम रसीदें आपकी सामने हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। जो तनकीद कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल की तनकीद कर रहे हैं और जो दिफा कर रहे हैं वो एक्सट्रीम लेवल का दिफा कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि जो बाजवा साहब की साइड पे हैं वो बिल्कुल उनको मासूम जाहिर कर रहे हैं, जो इनके खिलाफ हैं वो उनको पाकिस्तान का करप्ट तरीन इंसान जाहिर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोई बैलेंस नहीं आ पा रहा और आवाम सिर्फ और सिर्फ बहस में लगी हुई है। एक बात यहां पर यह भी है कि जब बाजवा और इमरान खान साहब की ये इस्तीफे की नामंजूरी के बाद तो मुझे वो बात याद आ गई जब अल्ताफ हुसैन साहब अपना इस्तीफा दिया करते थे और उनकी पार्टी वाले नामंजूर कर लिया करते थे। याद रहे कि सोशल मीडिया पर बशमूल मेरे, स्पेशली मैं, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं हरगिज फौज को कभी भी तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, बल्कि मैं इंडिविजुअल बंदे की बात कर रहा हूं। जैसे मैं नवाज शरीफ की बात करूंगा, जैसे मैं जरदारी की बात करूंगा, जैसे मैं इमरान खान की बात करूंगा, पाकिस्तानी सिटीजन होते हुए, एक सहाफी होते हुए मैं इसी तरीके से इंडिविजुअल आसिम बाजवा साहब की बात करूंगा। क्योंकि अगर पूरी फौज करप्ट होती तो फौज की वो सिपाही जो बॉर्डर्स पर लड़ते हैं वो रिटायर होने के बाद कभी भी अपनी मूछें काली करके किसी कहीं पर गार्ड नहीं लगे होते या कहीं अपनी छोटी दुकान नहीं खोली होती, बल्कि उनके भी बड़े बड़े घर होते। तो यकीनन हमारी फौज एक हद तक करप्शन से साफ है, लेकिन हर जगह पर बुरे लोग पाए जाते हैं, हर जगह पर करप्ट लोग पाए जाते हैं। और एक और ये भी चीज अगर सवाल ये उठता है कि सिर्फ $70,000 की इन्वेस्टमेंट के बाद आप मिलियंस की हजार मिलियंस डॉलर्स कमाने लग जाएं, इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। सो ऑल आई वुड से इज कि अगर आप तनकीद करते हैं तो एक इंडिविजुअल बंदे पे करें, अगर आप दिफा करते हैं तो दिफा सिर्फ इसलिए करें कि आप अपने मुल्क का कोई दिफा कर रहे हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल बंदे का सिर्फ इसलिए दिफा करना कि वो फौज से ताल्लुक रखता है तो ये सरासर गलत है, नाइंसाफी है, ज्यादती है उन लोगों के साथ जिनकी हम पूरी पार्टी को बदनाम कर देते कि भाई इन लोगों ने करप्शन की हुई है। करप्शन एक इंडिविजुअल करता है तो उस इंडिविजुअल शख्स को केफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जहां तक बात फौज की साख की आ जाए तो इसको लाइट नहीं लेना, इसको हल्का नहीं लेना चाहिए। अगर यह बात गलत है तो जिसने इल्जामात लगाए हैं उनको मीडिया के सामने लेकर आए, ये कोर्ट में जाए, बताया जाए कि हाँ मैं माफी मांगता हूं, मैंने गलत इल्जामात लगाए। लेकिन अगर बाजवा साहब अपने ऊपर लगे हुए इल्जामात का दिफा नहीं कर सकते तो दिस इज द क्वेश्चन विच नीड टू बी एड्रेस्ड। जिस तरीके से शाहजेब खानजादा साहब के शो में जिस तरीके से हुआ कि लाइन कट गई और ये हुआ, ये चीजें जो है बहुत गलत इंपैक्ट आ रहा है आवाम के सामने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग एक दूसरे को गालियां देने के बजाय, एक दूसरे को गद्दार कहने के बजाय कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कुछ न्यूज़ पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचेंगे तो हम सब जो बहस करेंगे इट विल बी समहाउ प्रोडक्टिव। अगर आप मेरी इन बातों से जरा से भी इत्तेफाक करते हैं तो ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जो पूरी फौज को करप्ट कह रहे हैं, या फिर उन लोगों तक पहुंचाएं जो ये कह रहे हैं कि फौज में आने वाला हर शख्स फरिश्ता है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह।